हेलो। क्या? खालिल और स्वाकी बिल्कुल खोखले होते हैं, बट मेरा यकीन करो अलीज़े, आज तक मैंने तुमसे कोई भी वादा इस नीयत से नहीं किया कि मैं उसे पूरा ना कर सकूं। और ये बात सिर्फ वक्त ही साबित करेगा। अच्छा ठीक है। अभी अमर की कॉल आई है कि उसने तबरेज की मदद से अकबर को गिरफ्तार कर लिया है, मगर तबरेज क्या हुआ है उन्हें? उसका कार एक्सीडेंट हो गया है और अमर का ख्याल है कि शायद ये एक्सीडेंट भी करवाया गया है। हो सकता है बेटा कि अकबर की साजिश हो। तुम मिलना चाहोगी तबरेज से? वो भी तो यहाँ हमेशा हमारे मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहा है। मैं पता करना चाह रहा था कि उसकी खैरियत पूछता हूँ भी अमर से कि कौन से अस्पताल में। ये लड़की तुम्हारी बीवी है? तो इसमें गलत क्या कहा मैंने? ऑफ कोर्स ये मेरी बीवी है, कोई भी पूछेगा तो यही बताऊंगा ना मैं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि खानदान में ये बात किसी को मालूम नहीं है। तुमने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ये मसला आपका है अम्मी, ये शादी आपने खुद करवाई थी। और इस शादी की वजह क्या थी वो भूल गए हो? वजह जो भी हो, इस ताल्लुक को छुटलाया तो नहीं जा सकता ना बाबा। और वैसे भी मैं यहाँ होने वाली इसके साथ हर ज्यादती को बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं चुपचाप बैठा हमेशा ये तमाशा देखता रहूंगा। अलीज़े, यहाँ क्यों खड़ी हो? किसी का इंतजार कर रही हो? नहीं भाभी, मुझे किसका इंतजार होगा। हाँ, अब तो वो कर रहा होगा तुम्हारा इंतजार। अलीज़े, तुम्हें मिलने जाना चाहिए था उससे। अहमर बता रहा था काफी ज्यादा चोट आई है। मेरे जाने से उनके जख्म भर थोड़ी जाएंगे, डॉक्टर है ना उसके लिए। अलीज़े, तुम कभी भी इतनी बेरहम तो नहीं थी। क्या हो गया है तुम्हें? अगर उसकी मोहब्बत का सिला नहीं दे सकती उसे, तो कम से कम उसके सब्र को तो ना आजमाओ। एटलीस्ट फोन पर कॉल करके उसे उसकी हालत तो पूछ लो कि वो कैसा है। हाँ तो कर सकती हो। दिल की बातें रह गई दिल में, चुप ने आग लगाई।
मेरे और आपके रास्ते अब अलग अलग हैं। नहीं पाया ना तो पहले हमारे रास्ते जुदा थे, ना आइंदा कभी अलग होंगे। दिल की क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो हमारे रास्ते कभी एक होते ही ना। चुपने अलीज़े प्लीज, सिर्फ एक बार मेरा साथ दो। नहीं पाया देता इश्क दुहाई है वो मौत की घड़ी कोई जब ना मिले शब गम के सिवा कोई शब ना मिले। दिल बहुत घबरा रहा है। तबरेज, तुम आ गए बेटा? तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? अम्मी वो बाबा। बताओ तबरेज कहाँ है? तायाबू क्या हुआ है उन्हें? उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्या? इस वक्त उन्हीं की कस्टडी में। मैं बात करता हूँ किसी से, हो सकता है उन्हें बेल हो जाए। या अल्लाह, ताई अम्मी क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? आपको क्या लगा था मोहसिन साहब, अपने सारे काले करतूत मुझसे करवा कर आप बच जाएंगे मोहसिन साहब? नहीं हरगिज नहीं। और ऐसा हो भी कैसे सकता था? गुनाहों की जिस दलदल में तुम धंसे हुए थे, मैं भी उतना ही धंसा हुआ। जिस कीचड़ में तुम थे उसी कीचड़ में मैं भी था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारी तरह कमजर्फ नहीं। मोहसिन साहब, आपके ज़र्फ को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? हाँ? और तुमने मेरी पीठ में जो छुरा घोंपा है, ना, मैंने कोई छुरा नहीं घोंपा। मैंने अपना हक वसूल किया है, बस। अकबर, तुमने मेरे बेटे को मरवाने की साजिश की। मेरा दिल चाहता है कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हारा गला घोंट दूं, उसके बाद चाहे मुझे फांसी हो जाए। अब नहीं होगा। मिस्टर मोहसिन अली, प्लीज, इसको सजा अदालत देगी। आप कानून को अपने हाथ में नहीं लें। हमारे पास इसके खिलाफ इतने सबूत हैं कि ये सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। बेगम साहबा, सईदा, तबरेज कहाँ है? तबरेज अपने कमरे में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आराम कर रहा है। और रानिया? रानिया भी अपने कमरे में है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अपनी आंखों के सामने
अपने घर की एक एक ईंट को रेजा रेजा होते देखा है। सैदा मैं बिस्तर पे लेट तो सकती हूँ, मगर सुकून नहीं आएगा मुझे। आपने बहुत कुछ किया है ताया अब्बू। अकबर से कहकर आपने अलीजे को अगवा करवा दिया और तायम ने उस प्लान में आपके साथ शामिल थी। अगर आज आप उसके साथ ये सब कुछ कर सकते हैं तो कल को मेरे और अरहम के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम बाबा की बेल हो जाए। वो ठीक है, मगर कल प्लीज तुम अदालत वकील के साथ चले जाना। हाँ, मैं ठीक हूं। क्या हुआ? सईदा बता रही थी कि तुम्हें चोट लगी है। प्लीज मुझे दिखाओ, मैं बैंडेज कर देता हूँ। छोटा सा जख्म है, खुद ही ठीक हो जाएगा। जख्म कोई भी छोटा नहीं होता, खासतौर पे पाँव का। मुझे दिखाओ, मैं बैंडेज कर देता हूँ। आपकी फिक्र का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तुम जानती हो ना कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लीज़े, तुम कभी भी इतनी बेरहम तो नहीं थी। अगर उसकी मोहब्बत का सिला नहीं दे सकती उसे, तो कम से कम उसके सब्र को तो ना आजमाओ। अच्छा फिरोज, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अलीसे की कॉल आ रही है। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया? आप तो हर काम इतनी एहतियात से करते हैं। जब इंसान की किस्मत उसी की मुखालिफ चल रही होती है तो हर काम उल्टा हो जाता है। अम्बू बता रहे थे कि ये भी अकबर की साजिश हो सकती है। उसी ने हो सकता है उसी ने प्लान बनाया हो हमें एक दूसरे से दूर करने का, लेकिन बेवकूफ है वो। उसे क्या पता उसे कि हम दोनों पहले ही एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। आप तो हमेशा कहते थे कि आपको अपनी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है और कोई लाख कोशिश कर ले लेकिन हमें अलग नहीं कर सकता। फिर अब इतनी मायूसी की बातें क्यों? I don't know। हो सकता है चोटों का असर हो। क्या ज्यादा चोटें आई हैं आपको? चोट तो आई है, लेकिन दर्द उससे कम है जो तुम मुझे दे रही हो। मेरे लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे बात और कोई नहीं है कि मुझे तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारनी पड़ी है। नीचे सिर्फ एक बार अपनी जिद छोड़कर वापस आ जाओ, मेरी खातिर प्लीज। जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले, शब गम के सिवा कोई शब ना मिले, ना मिले ना मिले ना मिले ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले, ना मिले ना मिले ना मिले ना मिले, जिसे यार ना मिले
उसे रब ना मिले। शानिया, ये तस्वीरें अगर तुम हटा दोगी तो अरहम अपने बाप को कैसे पहचानेगा? इन तस्वीरों की वजह से तो उससे उसके बाप का तारुफ हो पाएगा ना बेटा। भाई अम्मी, आपको अब भी लगता है कि अरहम से शामिर का तारुफ होना चाहिए? मेरा कसूर है साहब, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ये जानते बूझते भी कि शामिर गलतियां करता था, मैं पर्दा डालती रही उसकी गलतियों पर। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा बेटा, अगर हो सके तो उसे माफ कर देना, अगर हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। भाई अम्मी, शामिर अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी मौत की सजा लीज़े आज भी भुगत रही है। आप उससे नफरत करती हैं ना ताई अम्मी, आपकी नफरत तबरेज़ के दिल की बर्बादी, उसकी तन्हाई की वजह है। वो अकेला है सिर्फ आपकी वजह से। आप चाहें तो लीज़े को घर ला सकती हैं, लेकिन आप और ताया वो तो दुश्मनी निभाने में लगे। के अंदर कोई ना जाके, तन के पुजारी सब है। जिंदगी ऐसे मोड़ पे आई, जहर में डूबे लब है। रूह के अंदर कोई ना झाके, तन के पुजारी सब है। जिंदगी ऐसे मोड़ पे आई, जहर में डूबे लब है। कोई नाग की तरह मुझे कब ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले। अबू तबरेज़ की तबीयत के बारे में कुछ पता चला? वो घर आ गया है या हॉस्पिटल में ही है? नहीं, वो कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। अमर ने उसे घर छोड़ा है, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। मिल लेना चाहिए था आपको। मेरा मतलब एक्सीडेंट हुआ, पूछना तो चाहिए था ना आपको। क्यों अलीज़े? मेरी बात हुई थी उनसे। क्या तुमने कॉल की? जी अबू, एक्सीडेंट काफी बुरा हुआ है उनका। चोट ज्यादा नहीं आई, लेकिन गाड़ी को काफी नुकसान हुआ है। हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज हो गए इसीलिए। आए भाभी, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे कहने पर तुमने तबरेज़ को कॉल की। पता है, बेहतर होता तुम चली जाती। नहीं भाभी, इस वक्त ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। कॉल मैंने इसलिए की क्योंकि मैं परेशान थी उनके लिए, लेकिन वहां जाना इस वक्त जरूरी नहीं है। लीज़े,
इंसान जिस वक्त तकलीफ में होता है या उसे कोई बहुत गहरी चोट आई होती है, उस वक्त वो चाहता है कि उसको वो मरहम लगाए जो उसके सबसे करीब हो। और तुम तो बीवी हो ना उसकी, उसे जरूरत होगी तुम्हारी। अलीज़े, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, और मुझसे जिस हद तक हो सकेगा मैं तुम्हारी हिफाजत करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसीलिए तुम्हें अकबर जैसे घटिया इंसान से तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दर्द तो नहीं हो रहा ज्यादा? मैं जानती हूँ तुम बेहतर जानती हो। आई एम श्योर यू विल मेक अ बेटर डिसीजन। मैं जोर नहीं दूंगी। मैं तो असल में अम्मी की तरफ जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो सोचा तुमसे भी पूछ लूं, अगर तुम तैयार हो के चलो फिर। घर पे क्या करोगी? नहीं, आप जाएं। श्योर? अकेले परेशान तो नहीं होगी तुम? भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ, आप जाएं और अपनी अम्मी को मेरा सलाम दीजिएगा। ठीक है, तुम परेशान मत हो ना, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी वहां, ठीक है? अलीज़े, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार अम्मी और बाबा अपनी इस तकलीफ, इस रंजिश से बाहर निकल आए, तो वो तुम्हें पूरे इज्जत और एहतराम के साथ, मान के साथ इस घर की बहू तस्लीम कर लेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना होगा। अच्छा अम्मी, जा रहा हूं मैं, खुदा हाफिज। अहमद बेटा रुको तो बेटा, रात को भी तुम इतनी देर से घर पे आए हो, और अब कुछ देर आराम तो कर लेते। अरे अम्मी, अदालत जा रहा हूं मैं, जल्दी पहुंचना है मुझे वहां। अकबर मोहसिन को मैं वहां किसी और की सरपरस्ती में नहीं भेज सकता। अच्छा ठीक है, ये बताओ तवरेज तो ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। अरे अपी, आप बड़ा सरप्राइज, इतनी सुबह सुबह? क्यों नहीं आ सकती क्या? भाई मेरा भी घर है, चाहे सुबह को आऊं शाम को आऊं, तुम्हें एतराज है? अरे नहीं अपी, मुझे क्यों एतराज होगा, जब मर्जी आए आप, आपका अपना घर है। चलिए आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलता हूँ काम पर। अरे तुम कहाँ चल दिए? बहन आई है, 2 मिनट बैठो उसके साथ बातचीत करो, तुम तो हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहते हो। अच्छा ये बताओ तुम कैसे आई? मुझे राहिल छोड़कर गए। हाँ तो वो अंदर नहीं आया, कहाँ है? वो काम पे जा रहे थे, उन्हें जल्दी थी, और मैंने तो आते हुए अलीज़े से भी पूछा था कि वो आ जाए। हाँ तो बेटा उसको साथ लेकर आती ना, उसका अपना घर है, वहाँ बेचारी घर में अकेली बैठी रहेगी। वाह, ये क्या सुन लिया मैंने, क्या सुन लिया मेरे कानों ने आज? अम्मी आप कह रही हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा लिटरली। लगता है आखिरकार आप दोनों ने अलीज़े को उसके ना करदा गुनाह की माफी दे ही दी है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत खुदगर्ज हो गई थी, ये जानते हुए भी कि तुम अलीज़े को कितना चाहते हो। मैं तुम्हारी खुशियों के बीच में दीवार बन गई। अभी जो होना था हो चुका। अलीज़े की खुशी क्या है वो मैं समझ चुका, और उसकी खुशी में मेरी खुशी है। हमारी राहें तभी जुदा हो गई थी जिस दिन उसकी शादी हुई थी। मेरी तो दिल से दुआ है कि अल्लाह उसको अपने घर में आबाद करे। बेचारी ने बहुत सारी परेशानियां देखी, और अब तो उसके सर पे उसकी माँ भी नहीं। मैं और राहिल भी यही चाहते हैं कि वो अपने घर लौट जाए, लेकिन राहिल ये भी नहीं चाहते कि वो किसी भी किस्म के दबाव या प्रेशर में आके ये समझौता करे, क्योंकि मजबूरी में तो इंसान सिर्फ समझौता करता है। अपनी खुशी से इंसान जिंदगी तब गुजारता है जब वो अपने दिल से खुश हो।
ठीक कहती हूँ बेटा, इसीलिए मैंने नरमीन के घर मंगनी का सारा सामान वापस भिजवा दिया। मुझे अंदाजा हो गया कि अहमर इस रिश्ते के लिए दिल से राजी नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे ही कहने पे भिजवाया अम्मी ने वापस। और अहमर, अब तुम्हारी खुशी सबसे पहले। तुम जहां चाहोगे ना, हम तुम्हारी खुशी से ही तुम्हारा रिश्ता भेजेंगे। पक्की बात है आपकी, अपनी इस बात से आप मुकरेंगी तो नहीं? हाँ भाई पक्का। ठीक है, अपनी बात पे कायम रहेगा। चलिए चलता हूँ। अच्छा बेटा, जीते रहो। अल्लाह हाफिज। कोई पसंद है तो बता दो ना। कोई भी नहीं, कह तो दिया मैंने। अच्छा अच्छा तुम आओ अंदर। तबरेज बेटा, तुम कहीं जा रहे हो क्या? मुझे कोर्ट जाना है। बाबा के वकील ने बेल के लिए अप्लाई किया है। अब फिर रोज वहां पे अकेला क्या बात करेगा? मगर बेटा इस हालत में जाओगे, तुम्हें तो खुद आराम की जरूरत है। अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं अम्मी, आप क्या करेंगे वहां जाके? तबरेज मुझे तुम्हारे बाबा से मिलना है बेटा। तबरेज ठीक कह रहा है ताई अम्मी, आप क्या करेंगी कोर्ट जाकर? अम्मी आई एम श्योर बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम दोनों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? वैसे भी घर बैठकर मुझे सुकून थोड़ी आएगा। मुझे भी ले चलो ना उनके पास। अम्मी प्लीज अभी चंद दिन रुक जाए। हो सकता है अगली पेशी में रानी और एलिजे को भी साथ चलना पड़े। मैं उसी वक्त ले जाऊंगा ना आपको साथ। मगर बेटा अभी मैं चलता हूँ। ताई अम्मी अब भी वक्त है। अब देखें तबरेज कितना परेशान है। आप चाहें तो सब ठीक हो सकता है। आप फिक्र ना करें, फिरोज सर सारे मामला देख लें, सब ठीक हो जाएगा। उससे यार एक बेटे होने की हैसियत से ही कोशिश करूं कि बाबा जल्द से जल्द रिहा हो जाए। Anyway, thank you so much for your help. तबरेज मुझसे कसम ले लो बेटा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ अरहम और रानिया को घर लाना चाहता था। अकबर ने किया है जो भी किया है, वो अलीजे को हासिल करना चाहता था और उसी की वजह से ये सब। बाबा प्लीज अब तो बस करते हैं खुदा के लिए। भाई साहब, इंसान से जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां, बहुत से गुनाह हो जाते हैं। मुझसे और मोहसिन से भी हुए हैं। मैं गुजरे हुए वक्त को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आने वाले वक्त का खसारा कुछ कम किया जा सके? जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं खुद भी नहीं चाहता कि मजीद कोई नुकसान हो। हम सब पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। आपने अपना बेटा खोया है और हमने आलिया को। भाई साहब, मैं चाहती हूँ कि अलीजे को रुखसत करके अपने घर ले आऊं। जैसी मोहसिन की जमानत हो जाएगी ना, हम अपनी बेटी का बस्ता घर देखने की ख्वाहिश किस बाप की नहीं होगी। आपकी तरह हमारी भी यही ख्वाहिश है, मगर अली से ऐसा नहीं चाहती।
और मैं उसे उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती रुखसत नहीं कर सकता। आई अम्मी, क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं कि अलीज़े की मर्जी के बगैर रुखसती नहीं हो सकती। रानिया, शुक्र है तुम आ गए। चलो। क्या हुआ? चलो बस, हम कहीं जा रहे हैं। रानिया हुआ क्या है? चलो रास्ते में सब बताती हूँ, जल्दी चलो। रानिया मुझे बताओ तो। अलीज़े, मैं वाकई तुम्हें इतना संगदिल और बेरहम नहीं समझती थी। मैंने क्या किया है रानिया? लोग तो मोहब्बत में अपनी जान तक निछावर कर देते हैं, और वो तबरेज़, वो तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है, और तुम हो कि एक जिद भी नहीं छोड़ सकती। रानिया, मैं कोई जिद नहीं कर रही। अब तो सब ठीक हो गया ना अलीज़े? और ताहियमी ने तो अंकल से तुम्हारी रुखसती की बात भी कर ली है। बस अब मैं और कुछ नहीं सुन रही। अलीज़े, मैं जानती हूँ तुम्हारे इनकार की वजह क्या थी। अब तो वो वजह भी नहीं है ना। क्या तबरेज़ से मोहब्बत नहीं करती तुम? तो बस ठीक है, मैं जाके अंकल और राहील भाई से कहती हूँ कि रुखसती की तैयारी शुरू करें। हम आके अपनी दुल्हन ले जाएंगे। इरादे आसमां के थे, मगर सब थे जहाँ, कुछ ना बचा बाकी वहाँ पे। पल दो पल का अंधेर है, पल दो पल का अंधेर है, बस एक लौ लगाने की देर है। पानी पानी सब ढेर है, बस एक लौ लगाने की देर। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें ज्यादा चोटें नहीं आई। मैं तुमसे मिलने आना चाहता था बस। अंकल, राहील भाई, आप लोग अलीज़े की रुखसती की तैयारी करें।
मान गई है, आप चाहें तो उससे पूछ लें। तब्रेज़, तायाबू की जमानत कब तक हो जाएगी? आई थिंक नेक्स्ट हियरिंग तक हो जानी चाहिए। तो बस ठीक है, 2 हफ्ते बाद हम अलीज़े को रुखसत करवाने आ जाएंगे। तब तक आप लोग भी अपनी तैयारी कर लें।